नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की इस विशेष चर्चा में, जो कि कल से चली आ रही है, जो कि राष्ट्रद्रोही और सनातन द्रोही रामदेव, जिसको बहुत से लोग योग गुरु रामदेव भी कहते हैं, लेकिन नमस्कार इंडिया को जिम ट्रेनर जरूर कहता था, लेकिन पीछे से जिस प्रकार की उनकी पद्धति, खैर जो चर्चा कल से चली आ रही वही चर्चा आज भी जारी है। कल डॉक्टर फणींद्र हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे किन्हीं तकनीकी कारणों से, आज वो हमारे साथ है। यद्यपि श्री पीयूष दास जी महाराज सतना डॉली बाबा आश्रम से आज हमारे साथ नहीं है। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन। दोनों डॉक्टर साहब, अगर मैं सीधा सीधा आप लोगों को कहूं, डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी उज्जैन से, श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से, और डॉक्टर फणींद्र चौधरी, आप दिल्ली के लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ, या पूरा परिचय देंगे, वहां पर प्रोफेसर हैं डॉक्टर फणींद्र। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से। डॉक्टर साहब, आपको चर्चा तो मालूम ही होगी, हमने आपने कल के हमारी चर्चा सुनी भी होगी। डॉक्टर फणींद्र से मैं विशेष रूप से प्रारंभ करना चाहूंगा। आपने सुना भी होगा कल जो भी चर्चा हम लोगों के साथ, हम लोगों के बीच के अंदर हुई, और उस चर्चा में क्योंकि हमने पहले बता दिया, हम सारी की सारी चर्चा पहले बता सके कि हम राष्ट्रद्रोही क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने वर्ष 2011 में भारत के सुरक्षा बलों के विरुद्ध अपनी सशस्त्र सेना खड़ी करने की घोषणा की थी। मट्टी पलीत होने के बाद जरूर वो वापस लौट आए। उसी प्रकार आद्य गुरु शंकराचार्य का सूत्र ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसको भी नकारा था, लेकिन जब स्वरूपानंद जी और आदि आदि अनेकों लोगों ने लताड़ा, तो फिर वो थोड़े से बैकफुट से ऊपर आ गए। इसी प्रकार उन्होंने 2009 में सूर्य ग्रहण जुलाई के महीने में था, 22 या 23 जुलाई को, तब भी उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण ठग है, पाखंडी है और ठग विद्या में माहिर है, आदि आदि और लेटेस्ट इस प्रकार की। तो ये कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने रहने के लिए, क्योंकि इसको राजनीतिक रूप से संगठित, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, संगठित समर्थन प्राप्त है। और अब जिस प्रकार की भी इसने डॉक्टर्स को लेके, ईसाइयत, हिंदू ईसाई जो कुछ भी करने की कोशिश की, और उससे भी बड़ी चीज जो थी जब इसने कहा कि किसी का बाप भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। और मैं यहां स्पष्ट कह दूं कि भाई चलिए एक बार को मान लीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो किसी के पिताजी नहीं है, लेकिन अमित शाह और बाकी तंत्र कहां पंगु बन गया। एक व्यक्ति हमारे कानून व्यवस्था को, सत्ता को चुनौती दे रहा है, क्या एक और भिंडरा वाला तो खड़ा नहीं किया जा रहा? कहीं एक और भिंडरा वाला तो नहीं देख रहे हैं भविष्य का? तो मैं आपसे प्रारंभ करना चाहूंगा डॉक्टर फणींद्र। मेरे ख्याल से डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, आपकी लाइट की कोई प्रॉब्लम हो गई है? कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर फणींद्र, उन्होंने जो तंज कसा था कि भाई ये तो लूटते हैं, मुहूर्त बता के, बाकी की सारी चीजें बता के, कि किसी को पता नहीं चला कि कोरोना आएगा, कोरोना के बाद फंगस भी आएगा। वो कहते हैं 1 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री आप घड़ी मुहूर्त के नाम पर बहकाते हैं, ज्योतिष के नाम पर। और तो और आपको ये भी नहीं पता लगा, किसी ने ये भी नहीं बताया कि कोरोना का समाधान, अब गौर कीजिएगा, कि कोरोना का समाधान बाबा रामदेव कोरोनिल से करेंगे। फणींद्र त्रिपाठी जी, आपकी प्रतिक्रिया, आप इसे प्रारंभ करें। फणींद्र चौधरी मैं हूँ। सॉरी, नाम क्षमा चाहूंगा, डॉक्टर फणींद्र चौधरी साहब, माफी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा ब्राह्मणों के बारे में, जिस दिन ब्राह्मण, गाय और गंगा लुप्त हो जाएगी पृथ्वी से, उस दिन सृष्टि खत्म हो जाएगा। उनको समझाना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने अब अपनी मंशा तो सीधा ज्योतिष पर अटैक किया है डॉक्टर फणींद्र। मैं आ रहा हूँ। जी जी। दूसरी बात यह है, जिस चीज में जिसका कोई अधिकार न हो उसके बारे में बोलना, मैं समझता हूँ ये एक अपराध है। उन्होंने ज्योतिष को पढ़ा नहीं है ढंग से। अब वो ज्योतिष पढ़े होते तो मुझे लगता है इस तरह के शब्दों को उन्होंने प्रयोग नहीं करते। क्योंकि कहा है शास्त्रों में, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो, प्रत्यक्ष रूप से सूर्य चंद्रमा इसके साक्षी हैं। अब ज्योतिष को उन्होंने सिर्फ इतना कर्मकांड और ये तक समझ लिया, ज्योतिष को उन्होंने देखा नहीं ढंग से, ज्योतिष क्या चीज है। दूसरी बात यह है, जो ज्योतिष काल विधान शास्त्र है, इसके 18 प्रवर्तक हुए हैं। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो त्रिपराशरा कश्यपो नारदो गर्गो मरीचि मनु अंगिरा लोमशः पौलुषस्येव चवनो यवनो मनु शौनकोष्टादशश्चेते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः।
ये 18 ज्योतिष के प्रवर्तक ऋषि हुए हैं। मैं समझता हूं यदि ये ऋषि को मानते हो तो अपनी बात को वापस ले लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इन ऋषियों को अपमान कर रहे हैं। ये ज्योतिष शास्त्र का अपमान नहीं, उन ऋषियों का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, यदि वो योग शास्त्र को बहुत अच्छा मानते हैं, योग शास्त्र कहां से निकला है? यदि पातंजल को मानते हैं, योग दर्शन को मानते हैं, तो क्या आर्यभट्ट इस ज्योतिष शास्त्र के नहीं थे क्या? 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ब्राह्मण जैसे विद्वान पूरे विश्व में डंका पीटने वाले, क्या उनको भी अपमानित करेंगे आप? है? तो इनको मैं समझता हूं इनको किसी ने बहका दिया हो, या कुछ मीडिया में बने रहने के लिए अपनी बातों को प्रस्तुत करते रहते हैं कि कुछ चर्चा परिचर्चा चले। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, चर्चा परिचर्चा, और वो मैं समझता हूँ वो सुलझे हुए आदमी हो तो इस बात को वापस ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ज्योतिष के बिना, मैं तो समझता हूँ योग में भी उनका ज्योतिष लागू होता है, उनको पता नहीं होगा। ये योग 12 बजे दिन में कराते हैं क्या? वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कराते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त एक समय है, काल है। ज्योतिष काल विधान शास्त्र है, स्थान के अनुरूप काल को बनाने वाला शास्त्र है, काल को समझाने वाला, मनुष्य उपयोगी बनाने वाला शास्त्र है। तो ये काल अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। कहीं 6 महीने का दिन, कहीं 6 महीने की रात्रि है। कहीं पर जब भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनालोक, तपालोक, सब जगह काल की परिभाषा बदलती चली जाती है। हम उत्तरी ध्रुव पे चले जाते हैं, वहां पर 6 महीने के दिन, 6 महीने की रात्रि होती है। तो अब हमने काल को छोटी से छोटी इकाइयों में बना करके मनुष्य उपयोगी बनाया। जैसे हमको आप कह दीजिए, जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, चांद चंद्रमा की कलाएं उतनी बढ़ती जाती है, और पूर्णमासी को पूर्ण रूप से चंद्रमा का बिंब दिखाई देता है। क्या यह सत्य है? ठीक है। दूसरी बात, जी, अच्छा अमावस्या बोलिए। होता है, अंधेरी रात होती है, क्या वो जी। नहीं देखते हैं क्या? ये तो प्रत्यक्ष में दिखता है। जब उसको कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता है और ज्योतिष झूठा है, तब इसको आप झुठलाएंगे। तब आपसे जैसा, वो मैं शब्द को यूज नहीं करना चाहता हूं, मतलब आपको पूरा ज्ञान नहीं है, आप अधिकारी पुरुष नहीं है, आप फिर भी इस पे लांछन लगाते हैं ज्योतिष असत्य है, सत्य है, हम नहीं जानते हैं। आपको नहीं बोलना चाहिए। ठीक इनको है। स्वामी जी ठीक को है। इस पर सोचना चाहिए। वो बड़े एक देश के गंभीर ठीक है व्यक्ति डॉक्टर हैं, साहब, आगे की जिम्मेदार प्रतिक्रिया लूंगा व्यक्ति हैं, डॉक्टर और साहब। ऐसा बोलना मैं समझता हूँ वो अपराध कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब। अब मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी, आपने, हालांकि कल आप पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे, अब आपने सुन लिया डॉक्टर फणींद्र चौधरी साहब को भी। अब बात अभी कहते हैं जी उन्हें अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। साहब क्यों वापस ले, और अब से पहले क्या वापस लिया था उन्होंने? एक चीज, और मैं फिर अपने दर्शकों को भी बड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि नमस्कार इंडिया की हमेशा ये कोशिश रही है कि जमीन से जुड़े हुए लोगों को आपके सामने लाया जाए, उनके ज्ञान से मैं भी अभिभूत हूं और आपको भी परिचित कराया जाए। तो डॉक्टर पीयूष, अब मुझे बताएं क्यों तो वो वापस ले, और उन्होंने जितने शब्द कहे आप लोगों ने फिर वही, ठीक है आपने एक बीमारी बता दी, बीमारी तो कुछ ना कुछ चलती रहती है, लेकिन उनका कहना आपने उसके बाद कोरोना के बाद फंगस के बारे में नहीं बताया, आपने कुछ और नहीं बताया। और मैं जो एक सबसे बड़ी चलन के अंदर चीज है आज के समय में कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिघात, इसका अमूनन लोग उदाहरण देते हैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी कि भाई उस समय जिस आपने मुहूर्त तो निकाला गया था उनकी सत्ता पे, उनका राज तिलक करने का भगवान राम का, लेकिन हो गया उसका उल्टा। तो कहां गए वो सारे के सारे मुहूर्त, कहां गए वो ज्योतिष शास्त्र? डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी। बिल्कुल, नमस्कार। जैसे कि कल हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर एक बहुत सकारात्मक चर्चा की थी, आज पुनः हम उसी विषय को लेकर उससे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। बाबा रामदेव ने जो विषय छेड़ रखा है, जो राग उन्होंने इस समय छेड़ी है, उसका यह समय उपयुक्त नहीं था। वैसे तो वह कभी भी उपयुक्त नहीं था, लेकिन जिस विषम परिस्थिति से देश गुजर रहा है और इनकी ये अराजक मानसिकता, कुत्सित और घृणित मानसिकता जो देश के ऊपर थोप रहे हैं, जो विभाजनकारी है, विघटनकारी है, इस प्रकार के शब्दों से एक वर्ग आहत हो रहा है। न कि एक वर्ग आहत हो रहा, बल्कि हमारा पूरा समाज और पूरा सनातन आज इनके हमारा शर्मिंदा है। यह
इसकी हम घोर निंदा करते हैं और यह किसी भी हालत में स्वीकार योग्य नहीं है। मैं डॉक्टर त्रिपाठी आपको रोकूंगा। डॉक्टर त्रिपाठी, आपने कहा ये उचित समय नहीं था, हालांकि आपने बाद में ये कह दिया कि किसी भी समय उचित नहीं है। समय तो जब 2009 के और 2011 के उस दौरान के भी मैंने उदाहरण दिए हैं। उस समय तो महामारी नहीं थी, क्या उस समय उचित था? इसके ऊपर लगाम तो लगती नहीं है डॉक्टर त्रिपाठी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी जिस ढंग की टिपिकल स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, पूरा त्राहिमाम मचा हुआ है, इस अवसर पर इस प्रकार के बयानबाजी करना उससे ज्यादा निंदनीय है। जबकि इनकी तो ये जब से हमको लगता है कि इन्होंने ये सन्यास की दीक्षा ली या जब से अध्ययन का प्रारंभ किया होगा, तब से ही इन्होंने जो है एक वर्ग के प्रति घृणास्पद भावना इन्होंने बना रखी। मेरा कहने का मतलब यह है कि ना तो इनको ज्योतिष का ज्ञान है और ना ही इनको वेदों का ज्ञान है। ज्योतिष का ज्ञान इनको बिल्कुल किंचित मात्र भी नहीं है, नहीं तो इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप ये कभी करते ही नहीं। अब ये बताइए, जो आदमी कभी जो है गुड़ खाया ही नहीं हो तो गुड़ का स्वाद क्या बताएगा? जिस आदमी ने कभी उसका अध्ययन ही नहीं किया, अभी हम लोगों ने किसी ऑपरेशन के बारे में नहीं जानते हैं और उस पर टीका टिप्पणी करना चालू कर दें, ये कभी भी न्याय संगत नहीं है। इसलिए ये किसी भी स्थिति में जानते ही नहीं है कि ये क्या है ज्योतिष शास्त्र। लेकिन मैं यहाँ रोक रहा हूं, आप दोनों के लिए मेरा एक प्रश्न है और मैं शुरू त्रिपाठी जी आप ही से करूंगा इस चीज को। आपने कहा एक समाज आहत होता है, लेकिन बदकिस्मती ये है, अगर आप कहते हैं कि आप अपने पक्ष पर ठीक हैं, लेकिन आपके समर्थन में खड़ा कौन होता है, मुझे ये बताइए। आपका अपना, अगर मैं अपना समाज नहीं, हालांकि आज के इस देश काल परिस्थिति के अनुसार सभी जाति के लोग, सभी वर्णों के लोग इस चीज को जानते हैं, पढ़ते भी हैं और उससे अपनी जीविका भी चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ब्राह्मण समाज से जोड़ दिया गया है, उस ज्योतिष वाले वर्ग को तो आप छोड़ दीजिए, आपका जो ब्राह्मण समाज, अगर मैं ब्राह्मणों की भी बात करती हूँ इस चर्चा के दौर में, वो ही आपके समर्थन में नहीं आया आज तक। तो आपकी आहत कहाँ? आप गिनती के लोग आहत होते रहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा? पूरा समाज तो आपका कहीं आहत हुआ नहीं डॉक्टर त्रिपाठी। ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ब्राह्मण और ये समाज इकट्ठा नहीं हुआ है जी। आज की स्थिति में अभी आप देखें, यदि उत्तर प्रदेश के समीकरण अभी देखें, राजनीतिक दृष्टि को देखते हुए जिस प्रकार से सारे के सारे राजनीतिक दल इस समय ब्राह्मणों के चरण चुंबन में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी शक्ति है ब्राह्मणों की। ऐसा नहीं कि हमारी यूनिटी नहीं बनी है, हमारा यूनियन नहीं है, हमारे में एकता नहीं आई है, वो आई है। तो मुझे बताइए ना, आप लोगों के पक्ष के अंदर, मैं डॉक्टर साहब यहीं रोक देता हूं, चलिए चर्चा को एक सेकंड के लिए, मुझे एक संगठन बता दीजिए आपका जो और आज की बात नहीं कर रहा मैं, 2009 में जरूर हुआ था जब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने इसका बहुत लंबा विरोध किया था। उसके अतिरिक्त अगर मैं चला जाऊं तो मुझे एक संगठन आज बता दीजिए। और मैं राजनीतिक रूप से भी कह देता हूं, अगर आपने जो चर्चा की, आचार्य प्रमोद कृष्णम कहीं ना कहीं एक अभियान तो चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं हालांकि विषय से भटक रहा हूं, कि अगला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई ब्राह्मण हो, लेकिन कहां है वो? कांग्रेस नहीं है, वो आचार्य प्रमोद कृष्णम का अब तक बयान नहीं आया। आपके समाज का एक संगठन मुझे बता दीजिए जिसने आपके समर्थन में, ज्योतिष के समर्थन के अंदर कहीं कोई बयान जारी किया हो। एक छोटा सा जरूर आया, मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन आप बता दीजिए। दिक्कत यही है डॉक्टर साहब कि आप लोगों की सपोर्ट में, जो मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत यही है। रामदेव जिस समय, आप लोगों को भी याद होगा, डॉक्टर फणींद्र आपको भी ध्यान होगा, जिस समय इसका योगा की चीजें चलनी शुरू हुई थी 97-98 के आसपास से, उस समय इसको राजनीतिक आधार पर राजनीतिक सपोर्ट भी मिला और एक टीवी चैनल का भी सपोर्ट मिला। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जातिगत आधार। और मुझे याद है जब ये योगा लेकर आ रहे थे, अकोला महाराष्ट्र के गजानन महाराज हुआ करते थे, जो तरीके से योग सिखाया करते थे, उनको आगे बढ़ने तक नहीं दिया गया था। तो साहब आपके सपोर्ट में है कहां? मुझे तो यही लगता है कम से कम, क्योंकि, और इसकी अनर्गल बकवासबाजी इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि आप लोगों के समर्थन में या इसका विरोध करने के लिए कोई भी संगठन तरीके से सड़क पर नहीं आता है डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी। वो तो नहीं है, वो नहीं है। इनके विरोध में ऐसा खुल करके कोई विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन इसके जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलते हैं जी। अब आप जो है इसका देखिए कि कुछ समय पहले तक इनके जो टीवी के विज्ञापन हुआ करते थे, तो लगभग 18 से 20 घंटे विज्ञापन हुआ करते थे जी। आज उसकी सीमा भी घटी है
जिस प्रचार में प्रसार में इन्होंने लगभग 1 वर्ष में 700 करोड़ रुपए खर्च किया है, उसकी भी सीमा इन्होंने घटाई है, क्योंकि इतना दबाव है, प्रेशर होता है उनको, भले वो व्यक्त नहीं करें और वो होता है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी हमारे साथ नहीं हो, कोई भी हमारे साथ नहीं हो, हम अकेले ही यदि चल पड़े हैं तो हम वो अक्षयवट के बीज हैं जो छोटे से कण से बरगद के वृक्ष बनेंगे। आज हम जिस दिन अयोध्या से श्री रामचंद्र जी निकले थे, उस समय उनके पास ना तो कोई सेना थी, वो भाई अपना एक छोटा भाई और अपनी पत्नी को लेकर के चले थे, और वो सोने की लंका उन्होंने ढहाई है, जो पाप से बनी थी, अधर्म से बनी थी, अनीति से बनी थी, अत्याचार से बनी थी। वो सोने की लंका ढही है उस अकेले पुरुषार्थ से ही, और वो होगा। हाँ, ये है कि समय लग सकता है, हमने एक कदम बढ़ाया है, कारवां आगे बनता चला जाए। ठीक है। डॉक्टर फणींद्र, मैं इसी चीज में 2-3 चीजें छोटी सी जोड़ दूं, हालांकि आप लोगों को मालूम होगी, लेकिन अगर गलती से कुछ हमारे दर्शकों को नहीं मालूम तो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। जब इसने 2009 के अंदर ब्राह्मणों को कहा कि ठागे पाखंडी, इन्हीं चीजों को लेकर कहा, तब भी वो एक संगठन आया था छोटा सा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। लेकिन पीछे से जो ब्राह्मण शुरू में, अब मैं कहना क्यों चाह रहा हूं इस बारे में, शुरू में कई ब्राह्मणों ने शोर मचाया, लेकिन बाद में वही ब्राह्मण इसके पक्ष में खड़े नजर आए। और मैं क्षमा चाहूंगा उदाहरण देने के लिए, क्योंकि बातें थोड़ी सी जातिगत हो ही गई हैं, तो वो ये है कि आपको याद हो जब साईं को लेकर स्वरूपानंद जी ने कुछ टिप्पणियां की थी उस समय के ऊपर, तो मैं, ठीक है, अपनी अपनी भावना जिसकी जो जुड़ गई उनको छोड़िए, लेकिन फिर भी सबसे पहले उनके विरोध में स्वरूपानंद के मुंह पर काला पोत के, मतलब उनके पोस्टर के ऊपर काला पोत के, चूड़ियां लेके अगर सबसे आगे आगे बनारस और अगर कहीं चले था तो आपके ब्राह्मण समाज के पंडित वर्ग के लोग ही चले थे। मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा इस बात को। और मैं एक चीज इसके अंदर जोड़ देता हूं डॉक्टर फणींद्र आपके पास आने से पहले, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बालाकृष्णन साहब, उन्होंने कहा था कि राधा और कृष्ण लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अभिनेत्री खुशबू का एक मैटर था, बिना शादी के मां बनने आ गया जी, उस मैटर को लेकर। तब भी साहब मैं क्षमा चाहूंगा, कितने चाहे कथा व्यास हो, जो राधा और कृष्ण के नाम से अपनी रोटी खाते थे, उस समय भी एक ही संगठन गया था बस, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। हल्की मुल्की उपस्थिति उन्होंने ही दर्ज कराई थी, उसके सिवा किसी ने कुछ नहीं किया था। तो मुझे तो जो लगता है, क्योंकि इस व्यक्ति को इस समय तो ये जहां पहुंच चुका है, वहां पर पहुंचने के बाद, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इसको संगठित समर्थन प्राप्त है, और क्योंकि विरोध कहीं से झेलना नहीं पड़ रहा, हल्का या मोटा किसी भी तरीके का विरोध कहीं से झेलना नहीं पड़ रहा है, तो कोई यही तो कारण नहीं है कि बेलगाम हो गई है इसकी जुबान, ये ले दे के सनातन पर कहीं ना कहीं शुरू से अटैक करता है। एक ब्राह्मण की बात नहीं है, मैं पूरे सनातन की चर्चा कर रहा हूं इस विषय में। डॉक्टर फणींद्र, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये सत्य की किसी की आवश्यकता नहीं है, सत्य अकेले में सामर्थ्यवान होता है जी। और उसमें एक व्यक्ति भी हो, वो लाखों करोड़ों पे भारी पड़ता है जी। तो अब उन्होंने जो बयान दिया, जो कुछ किया, और इसके पीछे जो नहीं आ रहे हैं, तो ब्राह्मण के बारे में हमें कहना क्या है, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, चाटुकार लोग होते हैं जो पीछे पीछे लग जाते हैं, जिनमें अपनी दम नहीं होती है। जिनमें दम होता है, जो अपने ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और स्वाभिमानी होते हैं, तो भाई मैं तो कहूंगा एक ही ब्राह्मण परशुराम था जो करोड़ों पे भारी पड़ा था। इस कारण से ऐसे लोगों की चर्चा हम करना भी नहीं चाहते हैं, जो लोग ऐसे लोगों के साथ दें और अपनी छवि को खराब करें, हमारे समाज की छवि को खराब करें, हमारे ब्राह्मणों की छवि खराब करें। कब तक चुप रह जाएंगे? कब तक एक परशुराम जी का उदाहरण दे देकर हम लोग जीते रहेंगे? क्योंकि भगवान परशुराम जी को तो आज लोगों ने राजनीति का मोहरा बना दिया है। मैं क्षमा चाहूंगा, पूरे 4 वर्ष जो है सब ब्राह्मण अपने आप को भाई भाई और फलाना नौटंकियां करते फिरेंगे। जिस समय चुनाव आता है, कोई परशुराम याद नहीं आते किसी को वामन भगवान याद नहीं आते, सबके सब बीजेपी, कांग्रेस और सपा बसपा में बट जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अब भविष्य में ऐसा, वो कहते हैं ना, बीती ताही बिसार दे, अगर मैं ये भी मान लूं तो अब ऐसा क्या किया जाए साहब? क्या आपको निदान लगता है किस प्रकार प्रचार प्रसार? मैंने जो पीछे उदाहरण दिया कि जातिगत आधार पर समर्थन मिला था उन्हें, क्योंकि मुझे लगता है ज्योतिष को तो कहीं
सरकारी स्तर पर या संस्थागत स्तर पर कोई सपोर्ट मिला नहीं कि ज्योतिष आगे बढ़े या समाज ये वाला आगे बढ़े। तो अब भविष्य में ऐसा क्या किया जाए, आम आदमी के अंदर हम कैसे विश्वास जगाएं इस मंत्रों को लेकर या ज्योतिष को लेकर कि वो भी सोचे कि हाँ, अगर मैं बीमार हो गया हूं तो मैं इन मंत्रों से लाभ उठा लूंगा। हाँ, ये जो कर रहा है ये व्यक्ति गलत कर रहा है। हाँ, अगर मैं दवाई तो लेता रहूं कोई बात नहीं, लेकिन दवाई के साथ मंत्रों से मेरे को लाभ मिल सकता है, या मैं मंत्र पहले से जापता रहूं तो मुझे वास्तव में लाभ होगा और बीमारी मेरे आसपास फटकेगी नहीं। डॉक्टर फणींद्र, ऐसा क्या किया जाए? अब मैं भविष्य की चिंता करके आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। देखिए भरद्वाज जी, सबसे पहले मैं कहूंगा ये कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान चक्रार पंक्तिर्विगच्छति भाग्य पंक्ति, समय कभी न कभी आता है जी, और मुझे लगता है वो समय आ चुका है। कहा गया उच्च है पतनम, ये बहुत ऊपर चढ़ गए हैं, जो ऊपर चढ़ता वही गिरता है। जी, ये ऊपर चढ़ गए बहुत ज्यादा, और ये इतना, जब किसी को नीचे गिरना होता है ना तो बड़े उच्च वर्ग पे ही ये धावा बोलते हैं। जी, और जब वहां से भगवती माँ जगदम्बा की आहट और वो प्रहार होता है तो फिर उनको पतन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मुझे लगता है इनका समय आ चुका है। दूसरी बात, ये कोरोना के बारे में कह रहे हैं, हमारी विद्यापीठ से पंचांग छपता है 2019-20 में, हमने ग्रहण फल लिखते हैं, उसमें ग्रहण फल में लिखा हुआ है साफ साफ चीन के देश आदि को हमने इंडिकेट किया है। वहां कोरोना रोग के नहीं लिखा है, लेकिन कोरोना रोग के बारे में कहा गया है, परेशानियों के बारे में कहा गया है कि वहां इस तरह का भयानक स्थिति बनेगी, ये लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं यही आपको रोक रहा हूं कि लिखा हुआ है, लिख दिया है, पंचांगों में चला गया। दिक्कत में जो अब भविष्य के बारे में जानना चाह रहा हूं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, कि उस चीज को प्रसारित नहीं किया गया। इसका मतलब तो सीधी सी बात यह है कि आम आदमी तक उस चीज की पहुंच हो सके। जो आप लोग बता रहे हैं हमने पंचांग में पहले लिख दिया, वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया, ताकि आम आदमी आपके पक्ष में कहीं खड़ा होता। तो डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, मेरा सवाल यहीं से शुरू होता आपसे कि आगे ऐसा क्या किया जाए। एक चीज और एक प्रश्न में इसके अंदर और जोड़ दूं, बहुत से लोग जैसे अभी डॉक्टर फणींद्र कह रहे थे कि जो ऊंचाई पर जाता है वो गिरता, वो वहां पर पहुंच गए। कई लोग ये कहते हैं कि जो ये ब्राह्मण समाज है ना, जिसने अपना आधिपत्य जमा रखा था धर्म के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, सनातन के ऊपर, ये दूसरी जाति वाले या जो थोड़ा नीचे जाति जिनको कहा जाता है, उनकी सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। दो प्रश्न का जवाब चाहिए मुझे डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी आपसे। पहले तो जो ये मान रहे हैं कि हमारी जो तथाकथित निम्न वर्ग जाति वर्ग के लोग हैं उनकी हम सफलता पचा नहीं पा रहे हैं, मैं अभी चैलेंज करता हूं, बाबा रामदेव को ही चैलेंज करता हूं कि वो अपना पुराना राम किशन यादव के नाम से अपना नाम का परिचय दें समाज में, और ये हमारे जो पवित्र भगवा वस्त्र है इसको उतार करके रख दें और पतंजलि का जीन्स पैंट पहन करके राम किशन यादव के नाम से योग का प्रचार करें और अपने प्रोडक्ट का प्रचार करें। फिर हम देखते हैं कि उनकी कितनी सफलता है और कितनी असफलता है। जी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम किसी की सफलता असफलता से कभी घृणित नहीं होते हैं, कभी परेशान नहीं होते हैं। हम तो सदियों से जो है केले के पत्ते लपेट लपेट करके वेद मंत्र पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुंचे हैं, और आगे भी भगवान ही हमारा संरक्षक है, इन लोगों से हम अपेक्षा नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपका जो है दूसरा प्रश्न है कि इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। फणींद्र ने कहा इसको जन जन तक, ताकि एडवांस में पता हो, आदमी एडवांस में तैयार हो जाए इन चीजों को लेकर। जैसे आज के समय में थोड़ा सा हमको भविष्यवाणी कर दी जाती है, उस प्रकार इसके संदर्भ में भी थोड़ा सा जानकारी जरूर है। अब भविष्य की नीति और रणनीति पर हम चर्चा करें तो बेहतर। डॉक्टर पीयूष। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। देखिए, विद्या कोई भी हो राजाश्रयी होती है। जब तक राजा का आश्रय नहीं होगा तो विद्या फलीभूत नहीं होगी और पनपेगी नहीं, फलेगी फूलेगी नहीं। जी, मध्य प्रदेश की मैं स्थिति आपको बताऊं जी, कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा मैं भले अलग होगा, हालांकि अलग नहीं है, संस्कृत की ही बात है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 134 शासकीय अशासकीय संस्कृत विद्यालय हैं जी। उन संस्कृत विद्यालयों में लगभग 5 से 5,500 छात्र संख्या पूरे मध्य प्रदेश में पढ़ती है, स्कूल शिक्षा विभाग के 12वीं तक के जी। यदि हम उच्च शिक्षा में बात करें उसी संस्कृत की, तो 3,000 से कम संख्या उच्च शिक्षा में पहुंच रहे हैं बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप यदि ज्योतिष की बात करें
तो ज्योतिष में पढ़ने वाले 100 से कम संख्या मध्य प्रदेश में है। अब ये बताइए, जिस 15 करोड़ 14 करोड़ की आबादी में 100 बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हो, ज्योतिष पढ़ रहे हो, उसको हमें कहां से कहां तक ले जाना पड़ेगा जी। वहीं ये शासन की नीतियां रही हैं, चाहे पहले की सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, कोई भी हो, वो किसी के बारे में हम लोग पक्षपात करते नहीं, हम तो अपने हित की बात करते हैं। दूसरी बात, वहीं देखिए आप, मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 7,000 मदरसे हैं, मान्यता प्राप्त मदरसे, जिसमें से 20,000 मदरसों को राज्य सरकार सब्सिडी देती है, उनको अनुदान देती है। कितने बताया साहब, मध्य प्रदेश में कितने मदरसे हैं डॉक्टर साहब? 7,000 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। 7,000 जिसमें से 20,000 मदरसे जो हैं उनको शासन अनुदान देती है प्रतिवर्ष 20,000। 20 नहीं होंगे, 20,000 बच्चों को या 20,000 मदरसों को? क्योंकि आप कुल 20,000 मदरसों को 2 लाख से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं मदरसों में जी। अच्छा। तो एक तरफ ये स्थिति है, वही सरकार वहां के लिए इतना उदारवादी है, मध्य प्रदेश की सरकार आज की भी और कल की भी जी। और एक तरफ संस्कृत की इतनी जबरदस्त उपेक्षा, जहां सिर्फ 10,000 के अंदर छात्र संख्या है, उनको 1 रुपए का किसी भी प्रकार का न तो अनुदान है, न कोई छात्रवृत्ति है, न कोई साहित्य, पुस्तक, किताब, कॉपी, स्टेशनरी, कुछ भी उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर पीयूष, मेरा सवाल यहीं से, डॉक्टर फणींद्र आपसे मेरा सवाल, इसके लिए जिम्मेदार कौन, सरकार या आपका समाज, कि जो उसके लिए मांग नहीं उठाता? हमारी एक आदत पड़ गई है डॉक्टर फणींद्र, हम लोगों को, हम दूसरे की तरफ तो उंगली उठा देते हैं। जैसे मैं दिल्ली के बारे में आपसे चर्चा करूं कि दिल्ली में कहा जाता है जी, केजरीवाल को ना जाने क्या क्या कहते हुए कि जी वो जो इमाम लोग हैं, जो उनके मस्जिदों के, उनको दुनिया भर का पैसा तनख्वाह बांटते हैं। लेकिन मैं आपको वास्तविकता बताऊं, आप किसी एक ब्राह्मण संगठन से या पुजारी संगठन से कह दीजिए कि एक संगठन बना लें और एक लिस्ट दीजिए ताकि वहां जाकर प्रस्तुत करें, क्योंकि वो जो है वक्फ बोर्ड को पैसा देती है गवर्नमेंट, किसी इमाम के घर घर नहीं जाती है। वो पता पड़ा, आप एक को सलाह दीजिए और ये आपके जितने ब्राह्मणों के संगठन है, मंदिरों के पुजारी हैं, ये 5 संगठन और बनाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रस्तुत नहीं करते। तो डॉक्टर फणींद्र, ये जिम्मेदारी किसकी, ये कमी किसकी? हम कब तक खाली शासन प्रशासन को के ऊपर दोष ठोकते रहेंगे? हम अपनी उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज कराता आपका समाज जाकर? क्यों नहीं ठोक कर विरोध करता? क्यों नहीं ठोक कर किसी चीज को मांगता आपका समाज? केवल दोष देने से काम चल जाएगा क्या डॉक्टर फणींद्र? मैं कहूंगा इसमें समाज और सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आजकल जो थोड़े बहुत जानने वाले को पंडित मान करके और उनको मुहूर्त वगैरह दिखवा करके कहते हैं कि ज्योतिषी हैं, ऐसे करके समाज में प्रचारित किया। जी बोलिए, मैं आगे इसी पर भी प्रश्न करूंगा, बोलें डॉक्टर फणींद्र। हाँ, मैं ये कह रहा था, उनको भली भांति ज्ञान नहीं होता, जबकि हमारे समाज में अनपढ़ व्यक्ति भी ज्योतिष जानते थे। किस महीने में कौन सा बीज बोया जाए, कितनी वर्षा होगी, ये बृहद संहिता बारामहीर का लिखा हुआ है, उसमें शेयर मार्केट का भी है, वृष्टि विज्ञान भी है, भूकंपाध्याय भी है, उत्पाताध्याय भी है। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे समाज से, इसमें 100 अध्याय है जो समाज आज के विज्ञान उत्पाद तक सोच भी नहीं सकता, वो चीज उसमें दिया है। हाँ, उसके लिए संसाधन चाहिए, उसमें पवन परीक्षा का दिया है, वर्षा कहाँ होगी। अब देश तो, भूमंडल तो बहुत बड़ा है, किस क्षेत्र में वर्षा होगी वो उस समय में, पवन परीक्षा के इस दिन में, इस यहाँ पर किस दिशा से हवा चलती है, तो कब जाके वर्षा होगी, तो होगी कि नहीं होगी। प्रचार प्रसार के लिए मुझे बताइए, आप लोगों ने कभी जाके मांगा शासन प्रशासन से एकत्रित होकर, संगठनात्मक स्तर पर कोई डिमांड की क्या किसी ने? शासन प्रशासन अनदेखी, समझते हुए भी अनदेखी कर देते हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए। समाज में आपकी वोटें नहीं है क्या डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी? आप लोग वोट नहीं देते हैं क्या? आप लोगों ने, हम लोग वोट देते हैं, हम लोगों बाकी लोगों ने कभी डिमांड की डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी? भारद्वाज जी, हम लोग क्या है कि वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अब मैं कहता हूं कि जैसे मदरसों के लिए कौन से आंदोलन किए उन्होंने, कि जो है अनुदान दिए जा रहे हैं, बिना मांगे ही दे रहे हैं ना। तो जब इनको 20,000 मदरसों का अनुदान बिना मांगे दे रहे हैं, तो 150 विद्यालयों को बिना मांगे क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं डॉक्टर पीयूष, मैं क्षमा चाहूंगा, ये बिना मांगे नहीं दिया गया। वक्फ बोर्ड ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है एक समय में और मांगा,
आपके किसी संगठन ने मांगा नहीं कभी। मैं क्षमा चाहूंगा, आप लोगों ने कभी अपनी एकता का प्रदर्शन किया ही नहीं था। वास्तविकता ये है। वो है, मानता हूं, क्योंकि जहां वोट होगी उधर ही वो झुकेंगे, झुकाव उनका होगा, उनका लामबद्ध वोट होता है। और हम कहीं कोई भक्त में बढ़ जाते हैं, कोई चमचों में बढ़ जाते हैं, कोई चेलों में बढ़ जाते हैं, कोई कहीं बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारे प्रति लोगों का अनुराग नहीं होता है। जी 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 जी। और उनका एक ठोकबंद, एक फतवा जारी हुआ कि सबकी सब पूरी की पूरी इकट्ठी चली जाती है, वोट बैंक की आपके तो होती यहाँ है तो मैं माफी चाहूंगा, आपके यहाँ से एक बार स्वरूपानंद जी या कोई कुछ कह दे तो वही काट शुरू हो जाती है, और आपके ब्राह्मण वर्ग के बीच द्वारा शुरू हो जाती है। आप जो पीछे जितनी भी बातें, और कल भी शायद आपने डॉक्टर पीयूष दास जी महाराज ने जो कहा था कि ऊंची पीठी पर जो बैठे हुए जो शंकराचार्य, महाराज मुझे बताइए, इतनी चीजें हो गई, कांची पीठ के शंकराचार्य और बाकी शंकराचार्य, आज तक किन शंकराचार्य महोदय ने इन चीजों का विरोध किया? कभी कभार स्वरूपानंद जी की तरफ से आ जाता है, वहां वही, और कोई दूसरा आपका विरोध करना नहीं आता, आपका ब्राह्मण समाज ही सबसे पहले आगे बैठा होता। साहब मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर फणींद्र? हाँ आ रही है, आ रही है। अच्छा डॉक्टर फणींद्र, अब क्योंकि समय मेरे पास समाप्ति की ओर है, 3 मिनट का समय मेरे पास है, अब मुझे सिर्फ इतना बताएं। सबसे पहले आप ही ने कहा कि मंदिरों में ऐसे लोग बैठ गए जिनको जानकारी प्रॉपर नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा सावन का महीना आता है, सब उसी के ऊपर महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर चले जाते हैं। मुझे एक छोटी सी चीज बताएं, कोई एक ऐसा मंत्र यहाँ पर, मैं और बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, कि जो ये विश्वास जगा पाए किसी व्यक्ति के अंदर कि अगर मैं इस मंत्र का मतलब अपने सही समय के अंदर भी जाप करता रहूंगा तो उससे मैं बचा रहूंगा। आज कोरोना का समय आ रहा है, रामदेव के मुंह पर मारने के लिए ऐसा कौन सा मंत्र आप सजेस्ट करेंगे जो इसकी ब्लैक फंगस और जिसको कहा जा रहा है कोरोना की तीसरा भी दौर आना है, उससे बचा जा सके? मुझे सिर्फ इतना बताया। देखिए इसके लिए काल, फिर मैं कहूंगा ज्योतिष कितना इंपॉर्टेंट है, जो कौन सा मंत्र किस काल में जपा जाए तो सिद्धि की प्राप्ति होती है जी कौन सा बीज किस समय में बोया जाए तो अच्छा फसल उगता है जी। उसी तरह से कौन से समय में हमें भोजन करेंगे तो सुपाच्य भोजन होता है। भोजन हम रात को 12 बजे नहीं करते, हमें वो भी रात का समय बटा हुआ है, जब हम सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं तो सुबह हमारा फ्री होता है दिमाग, और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया मंत्र जाप वो सिद्धि को प्राप्त करता है। तो दूसरी बात, कोरोना काल में समय समाप्ति की ओर है डॉक्टर। बड़ा मंत्र में एक महामृत्युंजय मंत्र है, जिसके जाप करने से मैं समझता हूं उससे बड़ा योग कुछ नहीं है। यदि मन से किया जाए तो यही मंत्र ही एक ऐसा योग बन जाता है जो जिसमें अपने आप सारे रोग भाग जाते हैं। पर्टिकुलर इतने बड़े मंत्र को नहीं जाप कर सके तो छोटा मंत्र त्रिअक्षरी का लघु मृत्युंजय होता है, ओम जुम सह माम पालय पालय सह जुम ओम। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस मंत्र को जपने वाला, देखिए प्रारब्ध कर्म को तो भोगना ही पड़ता है, ज्योतिष उसको नहीं हटा सकता। यदि राजा रामचंद्र थे जिनको राज्याभिषेक हुआ जी, और कुछ देर के बाद उनको ये पता चला जो आपको वनवास भी जाना है, प्रारब्ध कर्म है, भोगना पड़ेगा। काल तो सब पे हावी होगा, उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे मानव रूप में यदि जन्म लिए हैं तो, चाहे दानव हो। डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, ये मंत्र जो अभी बताया, आप भी यही मंत्र सजेस्ट करते हैं या कुछ और इन मंत्रों को किसी मुद्रा विशेष में बैठकर जापना चाहिए या किसी भी प्रकार जाप ले? बहुत सूक्ष्म है डॉक्टर। मैं विधिवत बता रहा हूं, कभी भी देश में विपत्ति आती है, महामारी आती है, उसके लिए शक्ति जो है, बिना शक्ति की कोई साधना हो नहीं सकती है। इसलिए देवी माँ दुर्गा की शक्ति की उपासना करनी चाहिए। और रोगान शेषान अपहंस दुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता ही आश्रयताम प्रयांति। इस महामारी निवारण के लिए इसका लक्ष्य चंडी यज्ञ किया जाए, देखिए कैसे नहीं बीमारी दूर होती है। अनुष्ठान तो हो। डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, मैं माफी चाहूंगा, प्रोग्राम बीच में कट जाएगा। मैं अब प्रयास करूंगा कि कम से कम हर शनिवार को शाम को एक कार्यक्रम ज्योतिष या सनातन से संबंधित रखा जाए, और अगर आप लोगों का मार्गदर्शन उसके अंदर मिलता रहे तो बहुत बहुत समाज लाभान्वित, बेशक हम छोटे स्तर पर है लेकिन लाभ मिलता रहेगा। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे आज डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी आपको यही रोकना पड़ रहा है। इस जानकारी के साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने
तीरथ सिंह रावत उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से रामदेव के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उसके बाद उन्होंने आंदोलन आदि आदि जो भी करने का वक्त समय बताएगा। तो आज की चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर फणींद्र चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों से आप लोगों का हमने समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल, जय भारत, नमस्कार। Thank you.